बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वेलकम करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AFNS का जो इनिशियल टेस्ट है वो किस कैटेगरी का होगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, हैंड रिटन होगा, उसमें कितने पोर्शन होंगे, हर पोर्शन में कितने कितने MCQs होंगे और उन MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम जो है वो दिया जाएगा। तो अगर तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपका इनिशियल टेस्ट जो है वो किन पोर्शंस पे, किन सब्जेक्ट्स पे या किन टॉपिक्स पे होगा। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका जो इनिशियल टेस्ट है वो 3 कैटेगरी पे मुश्तमिल होगा। पहला होगा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकंड होगा नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और थर्ड होगा एकेडमिक पार्ट। तो हम वन बाय वन चलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। इसमें मैं आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस करके बताऊंगा कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी हैं MCQs, उनको सॉल्व करेंगे ऑप्शंस के साथ, आंसर्स के साथ, ताकि आपको जो है इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया था कि AFNS के इनिशियल टेस्ट का कोई भी जनाबे वाला प्रॉपर सिलेबस नहीं है, ठीक है। डिफरेंट बुक्स हैं, आप उन क्योंकि अब बुक्स जो हैं काफ़ी महंगी हैं, 1000 रुपीज़ से भी ऊपर की होती हैं, इसलिए कुछ बच्चे जो हैं उनको बाय नहीं कर सकते। आपको किसी भी कोर्स में इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं बिल्कुल तमाम MCQs की तैयारी जो है वो यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है आपको MCQs देखने को मिलते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है मकसद का ताल्लुक, ठीक है। यानी इसमें यह है कि आपको 2 सेट दिए जाएंगे, उसमें एक चीज़ जो है वो किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाइक जैसे आपको ये MCQs दिया गया है नेट और बॉल का, ठीक है। अब आपको पता है जैसे नेट जो है, जाली जो है वो टेनिस बॉल के अंदर बॉल को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरीके से अब आपने ये देखा कि नेट का एक मकसद है और वो इस बॉल को रोकना है। अब आपने ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें एक चीज़ का कोई मकसद हो इस्तेमाल का। तो अगर आप गौर करेंगे तो हुक और फिश वाले ऑप्शन पे कि हुक जो है वो फिश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब फिशिंग की जाती है तो मछली को पकड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये। तो कुछ आपको MCQs ऐसे मिलेंगे जिसमें आपने मकसद को ढूंढकर इस आप ऐसे समझ लें इस टिप को ढूंढकर आपने MCQ का अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा ऑप्शन है, दूसरी कैटेगरी है वजह और असर का ताल्लुक। यानी कोई चीज़ है उसका क्या कहते हैं, अगर कोई आप काम करते हैं तो उसका क्या असर होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पे MCQs उसने आपको दिया है यहाँ पे, जैसे रेस और फटीग। मतलब आप जब रेस लगाते हैं, भागते हैं तो उससे आपको फटीग हो जाती है, थकावट हो जाती है। तो रेस करने की वजह से आपको थकावट हुई, ये आपका काज हो गया, ये उसका इफेक्ट हो गया। अब काज और इफेक्ट के हिसाब से आपने एक दूसरा पेयर चूज करना है। अगर आप यहाँ देखें तो आपको C ऑप्शन जो मिलेगा फास्ट एंड हंगर, यानी जब आप रोजा रखते हैं, भूखे रहते हैं तो आपको क्या लगती है, भूख। तो ये दोनों काज और इफेक्ट के जो है मौजू के ऊपर पूरा उतरता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो कुछ आपको MCQs ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें काज एंड इफेक्ट की लॉजिक आपको लगानी पड़े, इसलिए इसको अच्छे से ज़हन के अंदर रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों तीसरी है जी जुज और कुल वाली कैटेगरी। इसमें ये होता है कि आपको एक कंप्लीट चीज़ है, उसका एक पार्ट जो है वो उन दोनों के दरमियान रिलेशन बताया जाता है। जैसे स्पैरो और बर्ड का, आपको पता है बर्ड जो है एक बहुत बड़ी क्लास है, उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप के बर्ड्स आ जाते हैं, जैसे स्पैरो है, पिजन है, क्रो है, वगैरह वगैरह। तो एक बर्ड कुल है और स्पैरो उसका जुज़्व है, ठीक है, कंप्लीट थिंग है, उसका पार्ट है। इसी तरीके से आपने ऑप्शन में भी चूज करना है कि एक कुल होना चाहिए और एक उसका पार्ट होना चाहिए। अब स्ट्रगल, रेसल, ये कोई ऐसा कोई पेयर नहीं बनता। पैच और थ्रेड भी ऐसा कोई पेयर नहीं बनता। रेन और स्नो भी ऐसा कोई पेयर नहीं बनता। हाँ, अगर आप क्लॉक और हैंड की बात करेंगे तो ये कुल और जुज़ का ताल्लुक बनता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है C करेक्ट होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं जूस और जूस का ताल्लुक, ठीक है। मतलब अगर कोई चीज़ है उसके 2 पार्ट्स हैं, उनके दरमियान कोई रिलेशन दिया गया है, जैसे गिल और फिन, ये मछली के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। गिल्स जहाँ से वो सांस लेती है, फिन्स उसको तैरने में मदद करते हैं। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पेयर्स में चूज करना है कि कोई से 2 ऑप्शन जिनके दरमियान में रिलेशनशिप हो और वो दोनों जूस हों। जैसे आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ट्यूब और एंटीना, ठीक है। ट्यूब और एंटीना, यानी आप देखें कि टीवी जो है, टीवी के दोनों पार्ट होते हैं, एक ट्यूब भी होती है उसका पार्ट और एंटीना भी उसका पार्ट होता है। तो ये दोनों जुज़ हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पार्ट्स आप कह सकते हैं। तो ये दोनों रिलेशनशिप आपने इस कुछ MCQs में आपको ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद है चीज़ का अमल से ताल्लुक, ठीक है।
कि कोई चीज़ है उसका ताल्लुक उसके जो है अमल से या वर्ब से, फेल से बयान किया गया होगा। लाइक आप देख सकते हैं किक और फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल को क्या लगाई जाती है, किक। इसी तरीके का अब आपने देखना है कि कोई चीज़ है और उससे अमल क्या होता है, ठीक है। अब ब्रेक पीसीस, ब्रेक कोई चीज़ नहीं है, ब्रेक ये फेल है, तोड़ना, ठीक है। स्मोक और पाइप सही है, मैनेजर और टीम नहीं। किल और बॉम्ब, ये आपका उस आपने तरतीब को भी देखना है। जैसे किक है, किक लगाई किसको, फुटबॉल को, तो बॉम्ब से क्या होगा, किल होगा। तो बॉम्ब जब यूज़ करेंगे तो लोग मरेंगे, ठीक है। इसलिए ये आपका ऑप्शन सी इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। उसके बाद मुतरादिफ का ताल्लुक, मतलब वर्ड्स मीनिंग या वर्ड सिनोनिम भी कह सकते हैं इसको। इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मतलब सख्त मेहनत करने वाला। इसी तरीके से आपने यहाँ पे देखना है कि कोई दो अल्फाज जो बिल्कुल मुतरादिफ हों, जिनके मैनी एक जैसे हों। तो मडी और अनक्लियर, मडी भी धुंधले को कहते हैं, अनक्लियर भी धुंधले को कहते हैं जो साफ नज़र ना आ रहा हो। तो ये सिनोनिम के तौर पे कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो हो सकता है कि सिनोनिम का रिलेशन भी उसमें देखने को मिले। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, मुतज़ाद का ताल्लुक, वर्ड अपोजिट कह सकते हैं, वर्ड एंटोनिम कह सकते हैं आपको, विर्चू और वाइस, ठीक है। इसका अगर आप एंटोनिम की बात करें तो अब आपने ऑप्शंस में देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो एंटोनिम को बयान कर रहा है, ठीक है। वेदर, क्लाइमेट दोनों सेम है, मौसम की बात करते हैं। बोल्डनेस और विक्ट्री ये भी दोनों सेम की बात करते हैं, फतह की बात करते हैं। उसके बाद अगर आप लाइफ और प्लेयर की बात करें तो खुशी और ज़िंदगी ये एक ही मायनों में तकरीबन आ जाते हैं। और सोविटी और ब्लूंटनेस की बात करें तो ये आपको अपोजिट एक दूसरे के देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आप ये करेक्ट करेंगे। इसके लिए ये है, जनरली मैं आपको बताता चलूँ पहली बात कि आपकी थोड़ी सी वोकैबलरी जो है इंग्लिश वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन ना भी हो तो गुजारा हो जाता है। बाज़-औक़ात बहुत सिंपल वर्डिंग भी आ जाती है, आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाते हैं, कोई इतना ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दर्जा का ताल्लुक होता है, मतलब डिग्री की बात कर लें आप, जैसे वार्म और हॉट दोनों का मतलब क्या होता है, गर्म। इसी तरीके से ऑप्शन में आप देखोगे तो आपको ग्लू एंड पेस्ट, ब्राइट एंड जीनियस, ठीक है, क्लाइमेट एंड वेदर, लीडनेस और पीपल। अगर आप इन ऑप्शंस पे गौर करो तो वार्म एंड हॉट मतलब दोनों चीज़ें गर्म की बात करते हैं, तो ब्राइट और जीनियस, ठीक है। अब देखें वार्म और हॉट, अब डिग्री की बात करनी है, वार्म जो है वो पिछली डिग्री है, वार्म को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो हॉट की तरफ चला जाएगा, समझ आ रही है बात की। इसी तरीके से ब्राइट स्टूडेंट होता है, ब्राइट के बाद कौन सा स्टूडेंट आता है, जीनियस स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपने डिग्री का भी ताल्लुक देखना होता है कि नेक्स्ट स्टेप वाली चीज़ जो है उसका पेयर भी बयान किया गया हो सकता है, सही है। उसके बाद है सिलसिला, मतलब आप कह सकते हैं एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ आती है, जैसे डे एंड नाइट, डे के बाद क्या आता है, नाइट, दिन के बाद रात। उसके बाद अगर आप इधर गौर करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, स्प्रिंग और समर का देखें तो यहाँ आपको मौसम का सिलसिला देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग के बाद समर आता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो क्लिक होगा। तो आपने ये भी देखना है कि उसके अंदर कौन से टाइप का एमसीक्यू जो है वो आपको दिया गया है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है, इनके ये इनिशियल टेस्ट की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यूज़ की, उतना आप इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसानी होगी इन शॉर्ट क्वेश्चंस को, इन एमसीक्यूज़ को हल करने के लिए। उसके बाद ग्रामर का ताल्लुक, ग्रामर में कोई भी सिनोनिम हो सकता है, नाउन का रिलेशन हो सकता है, एडजेक्टिव का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो तो रिस्टोर करना और क्लाइम करना ये दोनों वर्ब हैं, ठीक है। तो आपने ऑप्शन में भी सिलेक्ट करना है ऐसा ऑप्शन जो दोनों वर्ब हों, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीम, लगना और सेग्रीगेट अलहदा करना, तो ये दोनों वर्ब के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप वो चूज़ करेंगे। तो ग्रामर के हवाले से भी कोई एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अददी ताल्लुक, मतलब ये मैथ के जो हैं रिलेशंस होंगे, ये आगे जाके भी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। 4 और 12, अब आप ये देखो 4 का टेबल पढ़ो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, मतलब 4 को 3 से ज़रब दी तो 12 जवाब आया। तो ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें इस वाले को इससे 3 से ज़रब दें तो वो जवाब आए। तो अगर आप यहाँ गौर करो तो 9 को 3 से ज़रब दें, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, तो ये वाला पेयर आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी आपने साइंस लड़ानी होती है कि किस तरीके से आपने एमसीक्यू को हल करना है। और लास्ट जो है डियर स्टूडेंट्स वो होता है ब्लड रिलेशन, इससे भी एमसीक्यूज आ जाता है 1-2। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो बी ए और ए का रिश्ता बताओ। देखो कह रहा है ए बी का बाप है लेकिन बी ए का बेटा नहीं है, तो कॉमन सेंस है तो बी ए का बेटी हो सकती है। तो बाप है ना, बाप तो है, बेटे का हो या बेटी का हो। तो अगर जो है बी बेटा नहीं है तो फिर बी बेटी होगी।
तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके के मुख्तलिफ जो हैं MCQs आपको देखने को मिल सकते हैं। आपने जनरली क्या करना है, आपने MCQ के अंदर ना सिर्फ लॉजिक को ढूंढना है कि उसने क्या रिलेशन बताया है। उस रिलेशन को देखते हुए ना आपने अपने MCQ को क्या कर लेना है, हल। बड़ी आसान सी कहानी है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बहुत सारे MCQ रिवाइज करवाऊंगा जिससे आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि इस कैटेगरी के MCQs जो हैं वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना MCQs की एक एक्सरसाइज की। तो पहले है जी डिलीजेंट और अनरेमिटिंग। ठीक है, डिलीजेंट कहते हैं केयरिंग को, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने को। ठीक है, और अनरेमिटिंग कहते हैं नेवर रिलैक्सिंग, मतलब कभी ना रुकना, मेहनत करते रहना, एफर्ट करते रहना। तो अगर आप गौर करो तो ये जनाबे वाला आपके पास मुतरादिफ है, सिनोनिम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो डायमेट्रिक का आपने क्या ढूंढना है, सिनोनिम। डायमेट्रिक कहते हैं बिल्कुल अपोजिट, उलट होना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो अपोजिट, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, अपोजिट। ठीक है, उसके बाद ड्रिफ्ट और स्नो बड़े आसान से भी होते हैं, एक दो मुश्किल भी आ जाते हैं, तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, ड्रिफ्ट और स्नो, देखो बर्फ पे गाड़ी चलाओगे तो वो ड्रिफ्ट होगी, फिसलेगी। इसी तरह ड्यून है, रेत का टीला है, तो उस पर क्या होगा, स्वीप। ठीक है, उस पर क्या होगा, स्वीप। उसके बाद शू लेदर। ठीक है, ये चीज़ को बनने वाला रिलेशन है। अब शू लेदर मतलब जूता जो है वो चमड़े से बना होता है, तो हाईवे किससे बनी होगी, पैसेज से, रास्ते से, रोड से, ट्रेल से, या एसफाल्ट से। ये बजरी की एक हाई किस्म होती है। ठीक है, जिससे हाईवे को बनाया जाता है। एडवर्सिटी, हैप्पीनेस। एडवर्सिटी कहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आप ऐसे समझ लो परेशान होना। और हैप्पीनेस क्या होता है, खुशी। मतलब ये एंटोनिम है, अपोजिट है, मुतजाद है। तो आपने वेहमेंस का अपोजिट ढूंढना है। वेहमेंस कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग, मतलब अपना शिद्दत का एहसास, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा खुशी, इसे कहते हैं वेहमेंस। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, काम, उसे कहते हैं सेरेनिटी। ठीक है, सेरेनिटी कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ इंसान बिल्कुल काम होता है, पुरसकून होता है। तो ये आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद कैट और फेलाइन। अच्छा, फेलाइन कहते हैं, मतलब फेलाइन वर्ड यूज होता है जब आपने ना मुख्तलिफ कैट के किसी दूसरे ग्रुप की बात करनी हो। ठीक है, कैट की कैटेगरी में ही किसी दूसरी कैट की बात करनी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप फेलाइन का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरीके से हॉर्स है, तो अगर किसी हॉर्स के ग्रुप में किसी दूसरे हॉर्स की बात करनी हो तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसे एक्वाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे, एक्वाइन। ठीक है, उसके बाद पल्प और पेपर, मतलब पल्प जो है वो गूदा जो होता है गन्ने के रस का, वो जो गन्ना बाकी बच जाता है रस निकालने के बाद, उससे पेपर बनाया जाता है। तो हेम्प से क्या बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, हेम्प एक्चुअली क्या होता है, एक कैनबिस प्लांट है जो फाइबर बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और धागे से क्या बनता है, रोप, रस्सी। तो पल्प से अगर पेपर बनता है तो हेम्प से क्या बनता है, रोप। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन ए आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, रेजर और शार्प। ठीक है, अब रेजर जी ये क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो होई जो है ये एक्चुअली एक टूल होता है, गार्डनिंग टूल है। ठीक है, जिसकी एक मतलब आप समझे लकड़ी का एक डंडा होता है लंबा, और उसके एंड पर जो है वो लोहे की एक ब्लेड सी लगी होती है। ठीक है, जो ज़मीन को ऐसे समझो खोदने के लिए, कट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप इसका ऑप्शन जो है वो कट आएगा। स्लीप और वेरीनेस। ठीक है, अब स्लीप सोता इंसान कब है, जब इंसान बहुत ज़्यादा थका हो। ठीक है, वेरीनेस का मतलब होता है फटीग, तो इंसान तब सोएगा जब उसको थकावट होगी। तो फूड के लिए क्या होगा, हंगर। तो खाना कब खाएगा, जब उसको भूख लगी होगी। समझ आ रही है, ये रिलेशन को देख के आपने ऑप्शन। मेडिसिन, क्योर। मेडिसिन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इलाज करने के लिए। बुक किस लिए इस्तेमाल की जाती है, रीड, पढ़ने के लिए। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी। फॉल्टी, यूजलेस। फॉल्टी मतलब गलत, यूजलेस मतलब जिसका कोई इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये दोनों मुतरादिफ हैं, सिनोनिम है। तो स्लो का सिनोनिम क्या होगा, डिले, देर से आना, आहिस्ता आहिस्ता। शाउट, चिल्लाना, विस्पर, सरगोशी करना। अब मतलब ये एक दूसरे के एंटोनिम है, अपोजिट है। शाउट कहते हैं जोर जोर से चीखने को, और विस्पर कहते हैं आराम से बोलने को। इसलिए रन, भागना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, वॉक, चलना। तो ये आपको ऑप्शन आएंगे। डोर, डैश। उसके बाद टेलीफोन रिंग, टेलीफोन रिंग करता है तो डोर क्या करता है, नॉक। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, बी। उसके बाद कंडोन और ट्रैकियरी। कंडोन को कहते हैं ऐसा बिहेवियर जो मोरली जो गलत हो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, और ट्रैकी क्या आता है, धोखा हो जाना, मतलब ऐसी स्टेट जिसमें इंसान के साथ अ स्टेट ऑफ बीइंग डिसेप्टिव, जब इंसान के साथ धोखा हो जाए और वो उस स्टेट में हो, उस स्टेट को आप क्या बोलते हैं, ट्रैकियरी। तो इसका हिसाब आपने देखना है। तो ये जनाबे वाला दोनों तकरीबन जो है वो अपोजिट सिम्प में आ रहे हैं।
एक तो हो गया धोखा, ठीक है, और फिर कंडोन कहते हैं ऐसी सूरत हाल को एक्सेप्ट कर लेना जो मोरली जो है गलत हो, सही है। तो इसका अगर आप करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो बनता है इग्नोर और लॉयलिटी, ठीक है। तो ये लॉयलिटी क्या होती है? वफादारी। एक शख्स वफा कर रहा है, और इग्नोर का मतलब आप उसको बिल्कुल ही जो है वो मिस कराओ, उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दो, अपोजिट सिम्ट में आ जाएगा। उसके बाद स्किन और मैन। देखो मैन की जो आउटर लेयर है वो क्या है? स्किन। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन पे गौर करोगे तो रूम और बार, दीवार जो है वो एक रूम की आउटर आप कह लो मेम्ब्रेन्स होती हैं या बाहर वाली साइड्स होती हैं, तो ये ऑप्शन इसका क्या आएगा? करेक्ट। उसके बाद हीरोइज्म और रिवार्ड, मतलब जो इंसान हीरो बनता है उसको रिवार्ड मिलता है, दोनों सिनोनिम आ रहे हैं, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। तो आपने इसमें देखना है कि सिनोनिम क्या है। तो ट्रेस पासिंग और बर्गलरी, ठीक है। ट्रेस पासिंग कहते हैं बिना इजाज़त किसी की प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल हो जाना, ठीक है। और बर्गलरी का भी यही होता है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी के अंदर इलीगली एंटर करना है कोई क्राइम वगैरह करने के लिए, तो ये दोनों सिनोनिम के ज़मरे में आते हैं। ऑलवेज नेवर, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, तो इसका मतलब ये अपोजिट है। तो आपने दो ऑप्शन ऐसे देखने हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हो, जैसे ऑफन और रेयरली, इन दोनों का मतलब होता है कभी कभी, ये तो नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, और ओकेजनली कभी कभार, तो ये ऑप्शन आपको क्या आएगा? करेक्ट आएगा। उसके बाद आखिरी है जी हेड और ह्यूमन बॉडी। जैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या होता है? हेड। इसी तरीके से आपने ये रिलेशन ढूंढना है। देखो एरोप्लेन के ऊपर कार, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, स्क्वायर के ऊपर क्यूब, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, सर्कल के ऊपर आर्क हो सकती है, ये आपका सर्कल है और उसके ऊपर ये आर्क होती है, तो ये ऑप्शन आपका क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो ये पहली एक्सरसाइज थी जो हमने सोल्व की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई पॉइंट या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, ठीक है। एक बार इसको समझ लेने के बाद आप इसको ज़बानें भी ज़रूर हल करें, और जब हल कर लें तो उसमें डन जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। तो आगे हम चल के बहुत सारे MCQs जो है प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत ज़्यादा MCQs मैं जो है प्रिपेयर करवाऊंगा, और जब आप ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली जो है इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लेंगे। टेंशन नहीं लेनी, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ख्याल रखें, और ऐसा कोई काम ज़रूर करें जिससे आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।